नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर अनीता सिंह, आपकी एस्ट्रो गुरु सरल वैदिक वास्तु में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और थैंक्स भी करना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं। और पिछली बार हमने बात की थी साउथ ईस्ट की और इस बार बात करूँगी मैं साउथ की। तो इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वास्तु का मतलब है पंच तत्वों का संतुलन, यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। सीधा सरल शब्दों में अगर आप अपने घर के ईशान को देखते हैं तो वहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर है। अगर आप अपने घर की उत्तर दिशा को देखते हैं तो वहाँ वास्तु देवता के बाएं अंग है, और अगर आप अपनी दक्षिण दिशा को देखते हैं तो वहाँ पर दाएं अंग है। तो इस तरह से आज दक्षिण दिशा की मैं बात करूँगी, जो कि आप अपनी प्लॉट पर 180 अंश पर जाकर देख सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी आज बात करूँगी मूलांक 9 की, यानी मूलांक 9 के स्वामी जो है वो है मंगल देवता, और मंगल की जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। तो वास्तु के अनुसार इस दिशा का जो तत्व है वो है अग्नि, और इस दिशा का जो मेटल है वो है कॉपर। और ये दिशा आपके घर में जिम्मेदार है आपके यश के लिए, आपकी आराम के लिए और आपकी समृद्धि के लिए। अगर इस दिशा में आपके घर में कोई भी दोष है तो ये संबंधित परेशानियां आपको आएंगी ही आएंगी। इससे भी ऊपर जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या जिन लोगों का अपने भाइयों से संपत्ति के ऊपर विवाद होता है, या जिनके घर में अनावश्यक कोर्ट कचहरी चलते रहते हैं, तो ये साफ समझ लेना चाहिए कि आपके घर की दक्षिण दिशा में दोष है। तो दक्षिण दिशा जिम्मेदार है, यानी इसके जो देवता हैं वो हैं यम, और इसी तरफ हमारा पितृलोक भी बोला जाता है, यानी पितरों का वास भी इसी दिशा में है। तो इस दिशा की वास्तु रेमेडी करने के लिए आप इस दिशा में लाल रंग का सतिया लगा सकते हैं, और आप यानी कि लाल रंग के घोड़ों का पेयर आप ला सकते हैं विषम संख्या में। उसको इस तरह से रखेंगे कि घोड़े आप फर्श पर रखेंगे और घोड़े देखेंगे आपके घर की केंद्र को, यानी आपके घर की नाभि की ओर देखें। तो ये वास्तु रेमेडी, यानी घोड़े प्रतीक हैं किसका? गति का, शक्ति का, उन्नति का, साहस का। अगर आप घोड़े यहाँ पर प्लेस करते हैं अपने व्यावसायिक स्थल पर तो आपके कार्य व्यवसाय में आपको उपलब्धि दिखाई देगी। कई बार ये भी देखा जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा का द्वार अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने घर के 360 डिग्री को अगर 22 डिग्री के 16 जोन में बांटते हैं तो यहाँ पर वो 2 जोन मिलेंगे जिन पर हम प्रवेश द्वार बना सकते हैं। और ये वास्तु के प्रयोग में भी आया है, अनुभव में भी आया है। जिन लोगों के यानी दक्षिण मुखी द्वार हैं घर में या व्यावसायिक स्थल पर, या जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अगर दक्षिण मुखी हैं, तो उनकी तरक्की और उनके जीवन में स्थायित्व जल्दी आया। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका भी अदम्य साहस और आत्मविश्वास देखने को मिला। तो इस तरह से अगर आप भी अपने घर का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, या ज्योतिष का कोर्स भी करना चाहते हैं, या वास्तु का भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मूलांक 9 के बारे में बताना चाहूँगी कि मूलांक 9 वाले व्यक्ति अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में तांबे का छल्ला ज़रूर पहने, ये इनके लिए भाग्यशाली रहेगा। अगर ये इस दिशा में अपना शयन कक्ष बनाते हैं और इस दिशा में कुछ समय के लिए जाकर अगर बैठते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, यानी उनके ग्रह को बल मिलेगा, उनको मानसिक सुख मिलेगा। जिन लोगों का वजन नहीं घटता है वो भी इस दिशा में जाकर अगर योग प्राणायाम करते हैं तो उनको मानसिक शांति मिलती है और उनका वजन भी जल्दी घटता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।